साहिब। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरा बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य को सत्यवादी होना चाहिए, सतपथगामी होना चाहिए, क्योंकि सतपथ पर मनुष्य ही चल सकता है और कोई नहीं। पशु नहीं चल सकता, पक्षी नहीं चल सकता, उसमें खाने के कीड़े मकोड़े नहीं चल सकते। सत्य पर चलेगा तो मनुष्य ही चलेगा, और जो भी सीख लगेगी मनुष्य को ही लगेगी। पढ़ाया जाएगा तो मनुष्य ही पढ़ाया जाएगा। वैसे पढ़ाने को तो तोते भी पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं। घोड़े भी पढ़ा दिए जाते हैं, हाथी भी पढ़ा दिए जाते हैं, कुत्ते भी पढ़ा दिए जाते हैं। कोई चोर का पता लगाना हो तो कुत्ते छुड़वाए जाते हैं, सूंघ करके बता देते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं। महत्व है मनुष्य का। मनुष्य जब पढ़ाया जाता है तो आगे बढ़ता है, आविष्कार करता है, यंत्र भी बनाता है, बिगड़ जाए तो बनाता है। कुत्ते बिल्ली बंदर ये यंत्रों को बना नहीं सकते, और बिगड़ जाए तब भी नहीं बना सकते, और नया आविष्कार भी नहीं कर सकते। घोड़ा को तो उठाना सिखा दो तो उठ जाएगा, बैठाना सिखा दो बैठ जाएगा। ऊंट को भी जो जो करते हैं लोग तो उठ जाता है, और फिर जो जो नीचे करते हैं तो बैठ जाता है। बंदर भी बहुत कलाकारी सीख जाता है, खूब नाचता है, लेकिन मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकता। बंदर को पढ़ा करके हलवाई की दुकानों पे बैठा दिया जाए, सारी मिठाइयों को बिगाड़ देगा। कुत्ता को पढ़ा करके चौक पे बैठा दिया जाए, सब चाट जाएगा। हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवारी करे, जलेबी बेचेगी कि चाट चाट खाएगी? वो तो चाट चाट के सब बिगाड़ देगी। इसी प्रकार से बंदर सारी मिठाइयों को बर्बाद कर देगा, कितना भी पढ़ा दिया जाए। कुत्ता है और अपने मालिक का खूब वफादार होता है, साथ साथ में जाता है। यदि कोई चोट करे तो कुत्ता भी चोट कर देता है, लेकिन वो खाएगा क्या? हड्डी पड़ी हो तो चूसने लगेगा, कुड़कुड़ाने लगेगा। मांस का उसका भोजन है, मांस खाएगा। यदि कहीं कुतिया दिख गई तो उसके पीछे दौड़ जाएगा। गधा है, गधी है, ऊंट है, ऊंटनी है, हाथी हथनी, बंदर बदरी, इनको मनुष्य पढ़ा तो देता है, मनुष्य के साथ में रह करके कुछ सीख भी जाते हैं, लेकिन वहां विवेक विचार नहीं है। विवेक विचार का महत्व है मनुष्य जन्म में। मनुष्य जन्म में आकर के यदि ये मनुष्य विवेक विचार से काम लेगा तो इसके अंदर मानवता आ जाती है, मानवीय गुण आ जाते हैं, सद्भाव आ जाता है। सत्य की पराकाष्ठा पे पहुंच करके मनुष्य फिर दुर्गुण दुराचारों में नहीं फंसता। और जो मनुष्य दुर्गुण दुराचारों में फंसता है उसके अंदर मानवीय गुण होते नहीं है, मानवता उसके अंदर नहीं होती, मानवता भंग हो जाती है। अब कोई कहे कि अपने बच्चों को, तो फिर वो मारता नहीं। कोई कोई तो शराब पी के अपने बाल बच्चों को पीट डालता है, शराब के नशा में अपनी औरत को मार देता है। और कहोगे कि नहीं ज्यादातर अपने बच्चों को नहीं मारते, तो ज्यादातर बच्चों को तो बिल्ली भी नहीं मारती। बिल्ली अपने बच्चों को नहीं मारती, बड़ी सावधानी से मुंह में दबा के ले जाती है नरम नरम बच्चों को, और चूहा दिख जाए तो उसको तुरंत खा जाती है। बिल्ली चूहे को खा जाती है
और अपने बच्चे को बड़े प्रेम से मुख में दबा दबा करके इधर उधर ले जाती है। इसी प्रकार से छोटे छोटे बच्चे शेरनी के होते हैं, शेरनी भी मुख में देके इधर उधर कर देती है। और उतना ही बड़ा यदि कहीं हिरन दिख जाए तो उसको खा जाती है। इतना है, मोह सबको व्यापता है, मोह सबके अंदर है, लेकिन वहां पर विवेक और विचार नहीं है। पशु पक्षी उसमें खाने में यदि विवेक विचार हो तो वहां पर कल्याण हो सकता है, लेकिन विवेक विचार का वहां कोई नाम नहीं। सदाचार वहां पर आ नहीं सकते हैं। वहां पर तो जैसे कर्म करके शरीर छोड़ा है बस वैसी वासना वैसी धारणा रहती है। वहां पर मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकता और मनुष्य जन्म में अपना सुधार कर सकता है। मनुष्य जन्म में अष्ट महासद्गुणों को धारण कर सकता है। मनुष्य जन्म में विवेकी बनके भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, अपने पूरे जीवन को संभाल सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सभी को मानव गुण धारण करने चाहिए। मानव गुण जिसके अंदर आ गए तो उसकी बराबरी फिर कोई नहीं कर सकता। जितने भी ऋषि मुनि तपदारी संसार में हुए वो किसी न किसी अटक भटक में रहे। किसी को पत्नी का मोह नहीं छूटा, कोई नदी नालों की पूजा करने लगे, कोई पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाने लगे, कोई काशी मथुरा हरिद्वार घूमना ही अपना कल्याण समझने लगे, कोई आरण्य विपिन में बैठ करके भजन करने लगे, कोई उल्टे लटकने लगे, कोई 84 धूनी तपने लगे, कोई सर्व अंग के कपड़े उतार के नंग धरण डोलने लगे। इसमें वो कल्याण समझते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इसमें कल्याण नहीं है। जब तक विवेक विचार की प्रधानता नहीं आएगी, जब तक त्याग वैराग की प्रधानता नहीं आएगी, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक खान पान शुद्ध नहीं होगा, जब तक बोली विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक संसार का मोह नहीं त्यागेगा, जब तक काम क्रोध मद मोह लोभ से अलग नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। नंग धड़ंग दौड़ने से यदि कल्याण हो जाए तो पशु पक्षी उसमें खाने के कीड़े मकोड़े तो पहले से जन्म से ही नंगे रहते हैं, तो वहां पर कल्याण हो जाना चाहिए, लेकिन वहां कल्याण नहीं हो सकता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ी उनकी दया है। हम सब पर उन्हें दया करी, सबको समझाया, ब्राह्मण कहलाने वालों को, शूद्र कहलाने वाले को, क्षत्रिय कहलाने वाले को, वैश्य कहलाने वाले को, सबको समझाया सदगुरु श्री कबीर साहब जी। गरीब अमीरों को, राजाओं को, सेठ साहूकारों को, सबको एक दृष्टि से देखा और कहा कि भैया आप मनुष्य हो, पछता में क्यों फंसे हो, क्यों मांस खा रहे हो, क्यों शराब पी रहे हो, क्यों उल्टे सीधे कर्म करके अपने जन्म को बिगाड़ रहे हो, जो दुनिया में है ही नहीं, जिसको निर्गुण निराकार कहा, जिसको अगम अपार कहा, जिसको चितमन बुद्धि वाणी से परे कहा, उसकी खोज में लगे हुए। जरा विचार तो करो। किसी को खांसी आ जाए या किसी को छींक आ जाए और उसको वो खोजने लगे तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उससे कहते हैं कि जो अपने हृदय को निर्मल कर ले, खान पान को शुद्ध कर ले, बोली विचारों को सही कर ले, सतपथगामी हो, विवेक से काम ले, उसे ज्ञानी कहते हैं। जो देखे सुने भोगे के संस्कार अपने अंदर नहीं आने दे, क्योंकि देखे तो शुद्ध दृष्टि से देखे, सुने तो शुद्ध भाव से सुने, सूंघे तो सूंघने लायक पदार्थ सूंघे, चखे तो चखने लायक पदार्थ को चखे, हाथ से पकड़े तो ग्रहण करने योग्य ही पदार्थ को ग्रहण करे, और चले तो सही मार्ग पे चले, बैठे तो सही जगह पर बैठे, वचन कहे तो सही न्याय निर्णय के तौल के वचन कहे, उसे ज्ञानी कहते हैं। और जो बिना विवेक के, बिना विचार के किसी को भी मान ले, किसी ने कहा ये खम्मा है, इसकी पूजा करो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, और खम्मा को पूजने लगे, उसके परिक्रमा लगाने लगे, नारियल चढ़ाने लगे,
हे खम्बा देवता, तू नहीं होता मकान काहे पर सतता। अब इसको तो ज्ञानी कह नहीं सकते, पर संसार में ऐसे लोगों को भी ज्ञानी कहा जाता है। वृंदावन में एक अनपढ़ था, रहता था, कृष्ण भक्त था। अब वो दौड़ता था कि कृष्ण आगे कपड़ा लेके, उसके पीछे हजारों लोग दौड़ते थे। फिर एक जगह कपड़ा को बिछाई देता था, फिर बैठ जाता था और कहता हाँ कृष्ण कन्हैया मेरे सामने बैठे, देखो मुरली बजा रहे, मुरली बजा रहे। और सब बहुत लोग उसके आसपास दौड़ के कहते हैं हाँ देखो इनको कृष्ण दिख रहे हैं, मुरली बजा रहे। फिर वहां से उठ के भागता, अरे कृष्ण उधर दौड़ के उनके पीछे दौड़ जाता था। सब के सब, कोई लड्डू चढ़ा रहा है, कोई पेड़ा चढ़ा रहा है, कोई बर्फी चढ़ा रहा है, कोई दूध ला रहा है, अपने अपने ढंग से वहां पर ढेर लगे रहते थे। वो सबको फेंक देता था, नंग धड़ंग हो जाता था, कहीं भी टट्टी कर देता, कहीं पेशाब कर देता। उसी दोनों में वो मारा गया तो उसकी वहां समाधि बना दी, उसकी पूजा होने लगी, तो बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था। अब बताइए, ऐसी गत संसार की जोगाड़ की ठाट, और एक पड़ा जोगाड़ में सब गाड़ में जात। तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक इसी प्रकार से हमारी हालत होगी। पागलों को हम सिद्ध समझने बैठेंगे, व्यभिचारियों को, ढोंगियों को, नंग धड़ंग डोलने वालों को, पर्वत पहाड़ों की पूजा करने वालों को, झूठी दिलासा देने वालों को, है ना, तंत्र मंत्र जादू टोना फंसाने वालों को हम सिद्ध समझ लेंगे। किसी ने हमारा नाम बता दिया, किसी ने काम बता दिया, किसी ने पिता का नाम बता दिया, माँ का नाम बता दिया, हम उसको सिद्ध समझ लेंगे। कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा विद्वान, इसने तो हमारे पिता का नाम बता दिया। अरे पिता का नाम बता दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। एक ना गणित लगा करके कई नामों में से एक नाम सिद्ध होता ही होता है ना। धन को बता देगा, सब कुछ बता देगा, घर का दरवाजा बता देगा, कितनी मंजिल का मकान है ये बता देगा, आप क्या कार्य करते हैं ये बता देगा, सब बता देगा। बैंक में रुपए रखे हैं, गणित लगा करके बता देगा। उससे कहो भैया मुझे जरूरत है, मेरे रुपए हैं बैंक में 25,000, 12,000 की मुझे जरूरत है, मुझे यहाँ दे दो। आप तो बैंक में से निकाल लोगे, आप तो बहुत तेज हैं, तो नहीं देगा, देने को एक पैसा देगा नहीं, चढ़ाओ तो वहां पर ले लेगा, गणित लगा कर बताता रहेगा, है ना। ऐसे जादूगर बहुत आए संसार में, हाथ की सफाई लाख की सफाई वाले लोग उन पर विश्वास करते रहे, कोई पकड़े गए, कोई पकड़ में नहीं आए, ऐसे ऐसे लोग रहे। अब बहुत से ढोंगी लोग पकड़े गए, और बहुत से कुछ कालांतर में समय पा करके पकड़े जाते हैं, लेकिन पकड़ में जरूर आते हैं। जो भी गंदा काम करता है, जो भी छल कपट करता है, जो भी संसार को लूटता है, धोखे में डाल करके, पत्थर पूजा में लूटे, या तंत्र मंत्र जादू टोना में लूटे, या किसी को इष्ट बता करके, किसी को इष्ट बता दे, हनुमान की कृपा बता दे, राम की कृपा बता दे, महादेव की कृपा बता दे, किसी की कृपा बता सकता है, और कृपा बता करके उनको उल्टे सीधे लूटता रहेगा। तो ऐसे लुटेरों की संसार में न पहले कमी थी, न आज कमी है, न कमी रहेगी। और भूले हुए लोगों की न पहले कमी थी, न आज कमी है, न आगे रहेगी। किसी किसी को इस भेद का पूरा पता चलता है कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, जनैया ये चेतन जीव है, और जड़ में ज्ञान गुण नहीं है। इस भेद को जो जान लेता है, और उसे पता चल जाता है कि जीव अजर मरखंड है, जो भी करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा, अच्छा करे या बुरा करे, उसका फल तो सामने आएगा ही आएगा, और आकाट आएगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। किसी की हमने आंख फोड़ी है तो हमारी आंख फूटेगी जरूर, किसी का हाथ काटा है हमारा हाथ कटेगा, किसी के दांत तोड़े हैं हमारे दांत टूटेंगे, किसी के पैर काटे पैर कटेंगे, किसी के तन की खाल खींची हमारी भी खींची जाएगी, हमने किसी का मांस खाया हमारा भी खाया जाएगा, बचेगा नहीं, क्योंकि ये कर्म है और जीव की सत्ता से होता है। शरीर में जीव की सत्ता, जीव अजर अमर अखंड है, तो जो भी कर्म करेगा वो अखंड कर्म बनेगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। किसी की इज्जत लूटेगा तो हमारी भी इज्जत लूटी जाएगी, किसी की हम भरी सभा में और बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे तो हमारा भी अपमान होगा। इसलिए सोच करके समझ करके विवेक विचार से काम लेना चाहिए। जो सोच करके समझ करके चलते हैं, जो विचार करते हैं, तीनों कालों में सूखी लकड़ी हरी नहीं हो सकती, कोई कितने भी यत्न कर ले, जो सूखी लकड़ी है वो हरी नहीं हो सकती है कभी भी। इसी प्रकार से जो दिनारा कपड़ा है, जो पल चुका है, जो हाथ लगाई फटता है, उसको कोई कहे हम नया इसको बना देंगे फूक मार करके,
या नजर से देख करके, ये असंभव बात है, संभव नहीं। घुनी हुई लकड़ी कभी ठीक नहीं हो सकती है ना। जो आर पार लकड़ी घुल जाती है, बढ़ई जब वसूला मारता है तो उसमें बुरादा निकल पड़ता है। उस लकड़ी के खंभे नहीं बन सकते, किवाड़ नहीं बन सकते, कुर्सी नहीं बन सकती है ना, वो टूट जाएगी। जलाने पर भी जल्दी काम नहीं आएगी क्योंकि उसमें बुरादा पूरा हो गया, उसका कोयला भी नहीं सही बनेगा। इसी पर जो असंभव बात है कभी वो संभव नहीं हो सकती, और जो संभव है वो कभी असंभव नहीं हो सकती। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का पक्का न्याय और निर्णय का ज्ञान है। जो इस भेद को अच्छे प्रकार से जान लेता है वो ढोंगी लोगों से बचता है, जो अपने से बड़ों का जो सम्मान नहीं करता, जो अपने से बड़ों का जो आदर नहीं करता, जो परंपरा चली आ रही है, नियम का पालन नहीं करता, सब लोग अहंकारी, हटी सटी, पक्षपाती माना जाता है। इसलिए जो नियम है, पिता की जगह पिता का सम्मान होना चाहिए, भाई की जगह भाई का होना चाहिए, माँ की जगह पे माँ का होना चाहिए, बहन की जगह बहन का होना चाहिए, मौसी की जगह मौसी का, नानी की जगह पे नानी का। जितने भी नाते जो चल रहे हैं संसार में मनुष्य के बनाए हुए, ये मर्यादा के द्वारा बनाए है ना, इनका पालन जरूर होना चाहिए। इससे क्या है कि समाज में फिर किसी प्रकार की चिगलिस नहीं होती, कोई विघ्न नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पर हेड मास्टर भी होते हैं, उनसे छोटे भी होते हैं है ना। पढ़ने वाले बच्चों में भी उत्तम मध्यम होते हैं, उन सबकी मर्यादाएं होती हैं। इसी प्रकार से मनु महाराज जी ने 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मर्यादा के अनुसार, लेकिन उन्हें विघटन पड़ गया। वो किसी को नीचा समझने लगे, किसी का ऊंचा समझने लगे, किसी को खाट बैठाने लगे, किसी को नीचे बैठाने लगे, और ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं रही। केवल उन्होंने किस दृष्टि से देखा, जो ब्राह्मण है वो कैसा भी है वो ऊंचा है, क्षत्रिय है वो कैसा भी है वो ऊंचा है, वैश्य है वो कैसा भी है वो ऊंचा है, शूद्र है कितना भी धनवान है, कितना भी ज्ञानी है वो नीचा है। ऐसी बीमारी फैली, ऐसा घुन लग गया जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, ऐसे काई लग गई जैसे लोहे में काई लग जाती है। इसी प्रकार जैसे फल सड़ जाता है, तैसे इनका दिमाग विचार सड़ गया, एक विचार इनका काम नहीं किया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि इनके अंदर मर्यादा रहती तो पढ़े लिखों की यदि पूजा होती रहे, सम्मान, इसमें क्या दोष है? मनु महाराज जी ने पढ़े लिखे विद्वानों को, अच्छे जानकार थे, उनको ब्राह्मण कहा था, जो बल में तेज थे उनको क्षत्रिय कहा था, जो वनिज व्यापार में तेज थे उनको वैश्य कहा था, जो सेवा करने में तेज थे उनको शूद्र कहा था। उसको ये नहीं कहा था कि ये नीचा है, कि ये ऊंचा है, कि ये ऐसा है, कि ये वैसा है, इसको ऊपर नहीं बैठने देना, उसे छुआछूत मानना, इसका हाथ का छुआ नहीं खाना, इसको दूर भटका देना, ऐसा मनु महाराज जी ने तो नहीं कहा। लेकिन मनु महाराज जी को पारक ज्ञान नहीं था, क्योंकि मांसाहारी थे। मनुस्मृति में भी लिखा है कि जो हबी करके जो मांस खाएगा उसको पाप नहीं लगेगा। कई दिनों से भूखा है, बाल बच्चे भूखे हैं, अन्न नहीं मिल रहा है, जंगल में हिरण को मार लाएगा, खा लेगा तो पाप नहीं लगेगा। यह कमी उनके अंदर बहुत बड़ी थी, है ना। विषय वासना में भी बुझाए रहे, हिंसकी भी थे, मांस खाते थे। 4 वर्ण उन्होंने बनाए, पर चारों वर्णों में आज विघटन पड़ गया, आज कोई मेल नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये तो सब मिथ्या धोखा है, केवल मानवता जो अपनाएगा वही मनुष्य है। मानवता जिसके अंदर नहीं, वही राक्षस है, वही दानव है, वही क्रूर है, वही कसाई है। तो कसाईपन को यदि हम छोड़ें या ना छोड़ें, यह हमारे ऊपर है। दानवता को हम छोड़ देंगे, कसाईपन को छोड़ देंगे तो मनुष्य बन जाएंगे, और यदि नहीं छोड़ पाएंगे तो हम मनुष्य कभी नहीं बन सकते। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की जो कल्पना की है, ये मिथ्या धोखा है। तंत्र मंत्र जादू टोना में हम सबको फंसा रहे हैं, ये मिथ्या धोखा है। लूट लूट करके पैसा को इकट्ठा करके मठ मंदिरों को बना रहे हैं, वहां पर लोग भरम में फंसाए जाते हैं, लाखों की सामग्री जलवाई जा रही है। तंत्र मंत्र जादू टोना के नाम पर पत्थरों की पूजा हो रही है, काली की पूजा हो रही है, जीव लटक रही है। काली खप्पर को लेकर के हाथ में खड़ी हुई है, खून खप्पर में है, किसी का सिर काट दिया, खोपड़ी हाथ में लगी हुई है, तलवार हाथ में, त्रिशूल हाथ में, गदा हाथ में, ये सब हिंसा के लोगों के चिन्ह है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज अपने आप को जान लो। जब आप अपने आप को जान लोगे, मिथ्या भ्रम को अपने अंदर से निकाल दोगे, अष्ट महासद्गुणों को अपने अंदर धारण कर लोगे, 10 दोषों पर जब विजय प्राप्त करोगे, आपके अंदर मानवता आ जाएगी, आपके अंदर से दानवता निकल जाएगी। तो दानवता को दूर करें, मानवता को धारण करें, संत गुरुजनों की शरण में लगें, पवित्र अपने मन को कर लें, राग द्वेष को बिल्कुल छोड़ दें, और सदगुरु श्री कबीर साहब का
जो पारक ज्ञान है, ये निर्मल निदाग है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नुक्स नहीं है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सदगुरुदेव के उपदेश को अपने हृदय में धारण करें। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है, पारक सिद्धांत का पारक चेतन जीव ही है, जय परख करता है, सर्व बंधनों को छुड़ा करके जय मुक्त हो जाता है। इसलिए इसको सनातन भी कहते हैं। जो सनातन धर्म कहा गया है, सनातन धर्म जो मानवीय जो धर्म है, यही सनातन धर्म है। और सनातन चेतन जीव है, जो अपने आप को जान ले, सत्य को जान ले, वही तो सनातन है। सत्य अविनाशी अनादि है, ये कभी मरा नहीं और मरेगा भी नहीं, अजर अमर अखंड है, कोई अस्त सत्य इसका छेदन कर नहीं सकता। इसलिए विवेक विचार करके सनातन धर्म को समझे। हम ईंट रेल पत्थरों की पूजा को सनातन धर्म समझ लेते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। नदी नालों की पूजा को सनातन धर्म समझ लेते हैं और कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो देवी देवताओं की पूजा है, तो यह देवी देवताओं की पूजा तो है, पर कौन से देवी देवताओं की पूजा है? नकली की थोड़ी है। पत्थरों की पूजा करना, प्लास्टिक के देवता बना लेना, लकड़ी के देवता बना देना, नदी नालों को पूजना, मांस खाना, पत्थर की मूर्ति पर शराब चढ़ा देना, बकरा को काट के चढ़ा देना, ये कोई सनातन धर्म है? ये सनातन धर्म नहीं है, ये तो नास्तिकों का बिगड़ा हुआ धर्म है। इसमें कोई भी सार नहीं है। इनमें जो फंसेगा उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मति कट जाएगी, विवेक विचार उसका लुप्त हो जाएगा, पशु पक्षी उस समझ खाने में जाएगा। उसको सनातन धर्म नहीं कहते। सनातन धर्म का ये मान्यता को अपनाना, भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, दीन गरीबों की रक्षा करना, है ना, धोखे को त्याग देना, किसी का सिर नहीं काटना, किसी का मांस नहीं खाना, किसी की खाल नहीं खींचना, दीन दुखियों को सताना नहीं, और इस ब्रह्म परमात्मा जो धोखा है इसको परख करके इसको अलग करना। देवी देवताओं के जो इतने माने हैं नकली, इनको दूर कर देना, इसको कहते हैं सनातन धर्म। अब ऐसे लोग यदि कहें बोलिए श्री सनातन धर्म की जय, तो अच्छी बात है, सच्चे दरबार की जय, बहुत अच्छी बात है और कहनी चाहिए। सनातन तो चेतन जीव ही है, अनादि है, अजर अमर अखंड है। ये जगत भी अनादि है, जगत जड़ है, चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। इसलिए अपने आप को जाने, धर्म को त्यागें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।